झारखंड में इंडी गठबंधन के अंदर सीटों की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही है। करीबन आधा दर्जन सीटें पर अभी भी चेहरे को लेकर उलझन बना हुआ है, जो अभी तक बरकरार है। हालांकि सीएम चंपई सोरेन, बसंत सोरेन और राजेश ठाकुर के द्वारा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात के बाद गिरिडीह और दुमका से प्रत्याशी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन राजमहल पर चुप्पी साध ली गई है। मालूम हो कि जबकि दुमका, गोड्डा और राजमहल तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में 1 जून को चुनाव होना है। इसे देखते हुए राजमहल और गोड्डा सीट से प्रत्याशियों का ऐलान तो अभी तक हो जाना चाहिए था। यहाँ सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या राजमहल सीट को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर कोई उलझन या किचकिच है, क्या चेहरे की किल्लत है, या फिर महागठबंधन के अंदर अभी सीटों को लेकर अदला बदली का जो दौर है वो चलने वाला है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजमहल की सीट झामुमो के खाते की है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां से प्रत्याशी का ऐलान करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब राजमहल की बात करते हैं, जहां तीर धनुष का परचम पिछले 2 चुनाव में मोदी की हवा बहने के बावजूद भी लहराया गया है। वहीं इस बार आपको बता दें कि भाजपा ने राजमहल से ताला मरांडी को अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है, जबकि पिछले बार बीजेपी का चेहरा रहे हेमलाल मुर्मू घर वापसी कर झामुमो का झंडा थाम चुके हैं। और वहीं अगर जेएमएम के वर्तमान सांसद विजय हांसदा पर ही दाव लगाना होता तो नलिन सोरेन के साथ ही विजय हांसदा के नाम की घोषणा हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या यह माना जाए कि पार्टी अभी विजय हांसदा की जीत पर उतना एतबार नहीं कर रही है? आखिर उन्हें टिकट देने से क्यों देरी हो रही है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? वहीं अंदर खाने से बोला जा रहा है कि पार्टी का एक बड़ा हिस्सा विजय हांसदा को इस बार उम्मीदवार बनाने की पक्ष में नहीं है। विजय हांसदा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की खबर है। बताया जाता है कि विजय की उम्मीदवारी के ऐलान पर पेच यही फंसा हुआ है। वहीं सियासी गलियारों में एक और भी चर्चा यह भी है कि कांग्रेस झामुमो के बीच लोहरदगा सीट को लेकर एक बार फिर से संवाद का सिलसिला जारी है। जेएमएम की ओर से कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि सीटों की संख्या के बजाय कांग्रेस को जीत के समीकरण पर बात करनी चाहिए। जिस लोहरदगा पर वह दावेदारी ठोक रहे हैं, वहां से उसके पास चमरालिंडा जैसा मजबूत चेहरा है, जबकि विजय हांसदा के खिलाफ नाराजगी की खबर है। इस हालत में यदि कांग्रेस राजमहल सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करे और लोहरदगा की सीट पर झामुमो के खाते में कर दे तो दोनों ही सीट पर इंडी गठबंधन का झंडा बुलंद हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि झामुमो के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस भी गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और यदि बात बन गई तो लोहरदगा से एक बार फिर से सुखदेव भगत का कांटा फंस सकता है और चमरालिंडा की लॉटरी खुल सकती है। खैर, आगे क्या होगा कुछ दिनों में ही सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती या फिर हम ये कहें कि उलझन अपने मित्र दलों के बीच सीट बंटवारे को सुलझाकर सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की है। अभी सबसे बड़ा इम्तिहान तो इंडिया के लिए झारखंड में यही है। इधर एनडीए ने अपने प्रत्याशियों का पहले से ही ऐलान कर नहले पर दहाल मार दिया है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।